हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नौकरी फूडी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और हाँ दोस्तों, आपका स्कोर कितना है अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, 9वें मंडल में। अगला देखते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो आंसर होगा सी, पार्श्वनाथ। निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो सभी में, गुर्जरा, मास्की, उड़ेगोलम, इन सभी में मिलता है। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया गया था? 1025 ईस्वी में। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या था? 5 का आंसर हो जाएगा ये, देवरा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद। राजस्व की नींव दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? रैयतबाड़ी। निम्न में से किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड मेयो। 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित में किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था? तो 8 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, डिजरायली। महाराष्ट्र से क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? प्रांजपे। निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो 10 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, क्लेमेंट एटली। इसका जो ट्रिक होता है वो होता है काल, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। तो इसमें इटली नहीं है, तो इटली नहीं थे। अगला देखते हैं, असत्य का मिलान करना है। तो 11 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, बालिका विद्यालय, दादाभाई नौरोजी। ये गलत है। इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष, वेद समाज, आचार्य केशव चंद्र सेन, तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सभी जो है सही हैं। किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा की गई थी? ली आयोग। निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? तो आंसर हो जाएगा बी, बोकेशियो। अगला देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था? तो आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? मार्टिन बेहम। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है? नेपाल हिमालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? तो 18 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, भोरघाट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आंसर होगा बी, इंदिरा पॉइंट। निम्न में से किस नदी का उद्गम वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, झेलम। निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो 21 का आंसर हो जाएगा डी, चंद्रताल झील। अगला देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, केरल। निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? बादामी क्रांति। निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर होगा बी, मोटर गाड़ी उद्योग। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ए, लक्षद्वीप। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, नैरोबी। निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? तो 27 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, उत्पादक। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे? तो आंसर हो जाएगा सी, प्रारूप समिति। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित आंतरिक मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो सी, राजागोपालचारी।
सिराज गोपालाचारी। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? 30 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, कनाडा से। निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? 31 का आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर। निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में किया गया था? तो हो जाएगा मेघालय, बी। किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले के नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो 33 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 1992। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है? 34 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 43। निम्न में कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? तो 35 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? 104वें। निम्न में कौन अदिश राशि है? 37 का आंसर हो जाएगा डी, विद्युत धारा। न्यूटन की गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय। निम्न में से कौन शक्ति के मात्रक नहीं है? 39 का आंसर हो जाएगा सी, WH। जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्न से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो 41 का आंसर हो जाएगा सी, गामा किरण। अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार के शेल का प्रयोग किया जाता है? ए, लांसे सेल, एक लांसे सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 44 का डी, निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध। अगला देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये, एल्यूमिनियम। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा ये, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? तो 47 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, टी ब्रोगली। आवर्त का स्टोक्स नियम का सिद्धांत किसने दिया था? तो 48 का आंसर हो जाएगा डी, न्यूलैंड्स। निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो 49 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, मीथेन। कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? तो 50 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, रॉबर्ट ब्राउन। एक संक्रिय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या है? तो 51 का आंसर हो जाएगा ये, 3:1। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष जाति प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करते हैं? तो 52 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, क्लोरेला। पादप जगत की किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? 53 का बी, ब्रायोफाइटा। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है? बी, मध्य फल भित्ति। निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधों की दृढ़ता मजबूती प्रदान की जाती है? तो 55 का आंसर हो जाएगा सी, स्क्लेरेनकाइमा। निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो 56 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, पक्षी वर्ग। निम्न में से किस एंजाइम का श्रवण अग्नाशय से नहीं होता है? तो 57 का आंसर हो जाएगा डी, इरप्सिन। शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग की है? 58 का आंसर हो जाएगा बी, सेरेब्रम। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? 1938 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो 61 का आंसर हो जाएगा सी, हिल्टन यंग आयोग। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो 62 का आंसर हो जाएगा डी, संपत्ति कर। निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है? तो प्रतिभूति घोटाला से है, देख लेते हैं। तो 63 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, जानकी रमन समिति। निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो रश खान। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना। रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो 66 का आंसर हो जाएगा
डी आचार्य विनोबा भावे। अगला देखते हैं, निम्न में से यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन सा है? तो 67 का आंसर हो जाएगा सी रॉबिन रेडबस्ट। निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बी ट्रॉम्बे। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? 70 का हमारा आंसर हो जाएगा डी शहनाई। निम्न में से किनकी समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में स्थित है? तो 71 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंग के उपनाम से जाना जाता है? विश्वनाथ आनंद। अगला देखते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो 73 का आंसर हो जाएगा बी वेलिंगटन। अगला देखते हैं, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया का मानवीय सहायता प्रदान की थी? तो 74 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा। अगला देखते हैं दोस्तों, ये 73 का जो क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है, ये गलत इसमें आंसर दिया गया है। इसका जो सही आंसर है वो होगा डी खड़गवासला। आंसर में जो है आंसर की में इसका आंसर गलत है। चलिए अगला देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर डैश में 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। तो 76 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी लातूर महाराष्ट्र। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया? उत्तराखंड। 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन सा होगा? तो 78 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी भारत। 79 से मैथ के क्वेश्चन है, इन्हें देख लेते हैं। दो क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी 4। एक रेडियो को 990 रुपये में बेचकर दुकानदार 10% लाभ कमाता है, वह इसे 890 में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होती है? तो 80 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, तो 81 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 82 देखते हैं, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो 82 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। एक व्यक्ति ने 402 वर्ष के लिए, 550 4 वर्ष के लिए तथा 1206 वर्ष के लिए एक ही दर पर उधार दी। यदि उसे कुल ब्याज 1020 मिला तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी प्रतिशत है? 83 का हमारा आंसर हो जाएगा बी 10%। किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 2916 है, तो वह धन कितना है? 84 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी 2500। अगला देखते हैं, एक घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2:3:4 है तथा इसका आयतन 9000 घन सेंटीमीटर है। इसकी छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? तो 85 पर हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी 15 सेंटीमीटर। 86 देखते हैं, तो 86 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए 4.6 मीटर। 87 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी 1/7। 88 को देखते हैं, तो 88 का जो हमारा आंसर है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। 89 देखते हैं, तो 89 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 90 देखते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में एप्पल को 25 लिखा जाता है, जूनियर को 36 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में पैकेज को क्या लिखा जाएगा? तो 90 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी 49। एक निश्चित कूट भाषा में एसेंट को CCATNE लिखा जाता है, इस कूट भाषा में वेंडर को क्या लिखा जाएगा? तो 91 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी NEVROD। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो 92 का आंसर हो जाएगा बी निजवाचक सर्वनाम। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 93 का आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन करना है। सुख दुख,
तो 94 का आंसर हो जाएगा ए, द्वंद्व। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 95 का आंसर हो जाएगा ईर्ष्या से जल उठना। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 alternatives सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द एडम एंड फ्रेज। तो एडम है टू हैव एन इचिंग पाम, तो 96 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, टू बी ग्रीडी फॉर मनी। चूज द वर्ड दैट इज द अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड सब्ट्रैक्टेड, तो 97 का आंसर हो जाएगा बी, एडजंक्ट। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड एक्सप्लिक्ट, तो 98 का जो आंसर है वो हो जाएगा स्पेसिफिक। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग, तो 99 का आंसर हो जाएगा ए, कैनल। A sentence has been given with a blank to the filled by an appropriate option. Choose the correct alternatives. तो देखते हैं ए पेयर ऑफ यूरेशियंस जे डैश ओवर द फॉरेस्ट yesterday, तो 100 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, फ्लू। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती हैं हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।